हाँ जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इंटरवल है आपका 0 और 2 पाई के बीच में। अब पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है, अब तो आगे वाले बच्चे भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं सर पीछे तो आपने जादू सिखाया था, साइन एक्स का कर्व बना दिया था, कोस 3x का कर्व बना दिया था, अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स का कर्व बना के दिखाओ तो माने आपको कैसे बनेगा। तो बच्चों इसका रिजल्ट आप पहले ही निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। बस आपका जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छी सी होनी चाहिए। साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है 0 और 2 पाई के बीच में है। किसके बीच में? 0 और 2 पाई के बीच में। आप लोगों को मालूम है कि जब भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, जो साइन एक्स का कोफिशिएंट होता है और कोस एक्स का कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को स्क्वायर करके उनका सम कर लेते हैं और स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। और यदि हम इस क्वेश्चन, ये जो आपका फंक्शन है आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और साइन एक्स और कोस एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें पता ही होती है कैसे निकालते हैं। तो फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ बच्चों, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है कि सर अब इस फंक्शन को कैसे करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल भी मैं करके दिखाऊंगा इसको, और इसको पहले एनालिटिकल इसका रिजल्ट बताता हूँ कि आप लोगों को ग्राफिकली रिजल्ट पहले ही कैसे पता चल सकता है। यहाँ पर बच्चों इसको मैं साइन एक्स का फंक्शन बना सकता हूँ या कोस एक्स का फंक्शन बना सकता हूँ। उसका तरीका ये है कि जब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं तो इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका तरीका ये होता है, जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और कोस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कोस एक्स का कोफिशिएंट -1 है, उन दोनों का स्क्वायर किया और सम किया तो बच्चों √2 आ गया। तो अब बच्चों मैं इस तरह कर सकता हूँ, √2 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटू कोस एक्स। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? और ये जो मैं जो भी चेंज करना है सिर्फ मैं अपना आंसर निकालने के लिए, आपको पहले चेक करने के लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा √2 है, ये हमारा साइन एक्स, और ये हमारा कोस π/4 है, माइनस कोस एक्स है, और ये साइन π/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम इस तरह करते हैं तो साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली हम हाइपोटेन्यूज से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह वो सिंगल वैल्यू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फंक्शन है आपका क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स माइनस π/4। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर एंगल जो था एक्स था, एक बार एंगल मैंने 2x लिया, अब एंगल जो है यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस π/4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका एनालिटिकल व्यू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनता है, और ये जो ग्राफ है π/4, यदि हम एफ एक्स का ग्राफ दिया है और एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है तो ए यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये ग्राफ जो है π/4 यूनिट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाता हूँ और रिजल्ट पहले ही आपको निकाल के दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप देखना। हाँ जी, इधर देखो बच्चों, ये आपका 0 है, ये आपका 2 पाई है, ये पाई है। मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ये π/2 है, ये 3π/2 है। तो साइन एक्स लोगों को, आप बच्चों को मालूम है कि ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह बनता है। और अब इसको देखो बच्चों, ये -2 पाई था, ये -π था, ये -π/2 था। अब बच्चों ये ग्राफ जो है π/4 यूनिट आगे शिफ्ट कर गया। कहाँ शिफ्ट कर गया? π/4 यूनिट आगे शिफ्ट कर गया। तो इधर देखो बच्चों, π/2 से पहले π/4 आता है। अब ये यहाँ शिफ्ट कर गया, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस π/4 जो भी हॉरिजॉन्टल वैल्यू हैं सब में क्या ऐड कर दो, π/4। क्या ऐड कर दो? π/4। यहाँ तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब बच्चे पीछे से आवाज़ मार रहे हैं, सर ये तो 2 पाई से भी आगे निकल गया। कहाँ आगे निकल गया? 2 पाई से। तो इसका हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं उसमें क्या ऐड कर देंगे, π/4। जब भी एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना होता है, एफ एक्स का दिया होता है, तो ए यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब प्यारे बच्चों इधर देखो, ये आपका 0 हो गया। अब 0 से लेके अब इधर 4 LCM लो, तो 3π/4 तक बच्चों वो क्या कर रहा है, चेक कर लो बड़े आराम से। ये क्या कर रहा है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इधर देखो बच्चों, 3π/4 से लेके 3, इसे किया हमने 6π प्लस पाई, 7π/4। और इसका मतलब 7π/4 तक जो है आंसर पहले ही आपको मालूम है, 0 से 3π/4 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और 3π/4 से लेके 7π/4 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। एस मतलब स्ट्रिक्टली, और ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है, और नीचे एरो का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
और उसके बाद 7π/4 से 2π, इसके बाद फिर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये ऑल्टरनेटिव होता है। क्या होता है, ऑल्टरनेटली। तो बात समझ आ गई आप लोगों को, तो अब आप लोगों का डर खत्म हो गया। क्या करना है, बेसिकली उसे सिंगल वैल्यू फंक्शन में कन्वर्ट करना है। और अदरवाइज इसको यदि आप मैकेनिकल वे से करोगे, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो साइन एक्स का ही ग्राफ बनाना है और ग्राफ को π/4 यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। अब बच्चों हम अपने वाले तरीके से चलते हैं। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया f डैश एक्स, कॉन्स्टेंट एज इट इज। साइन की डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स माइनस π/4, और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 और π/4 का 0। उसके बाद अब हम अपने नए वाले तरीके से करेंगे, फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऊपर का मतलब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आप लोगों ने पूरा लिखना है f डैश एक्स इक्वल टू 0, f डैश एक्स इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि कोस ऑफ x माइनस π/4 √2 इक्वल टू 0। कोस एक्स 0 कहाँ पे होता है, आप लोगों को मालूम है, 2n + 1 इंटू π/2। तो एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। तो इधर देखो बच्चों 0 रखा तो क्या आया, π/2। x माइनस π/4, एक तो π/2 आ गया। एक x माइनस π/4 आपका 1 रखेंगे तो कितना आ गया, 3π/2। ठीक है, 2 रखेंगे तो ये 5π/2 आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, वो आपका दिए हुए इंटरवल से बाहर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, π/2 प्लस π/4, तो ये आंसर आया 3π/4। और इसको जब मैं करूँगा तो 3π/2 प्लस π/4 और 4 कॉमन ले लिया, तो ये आपका 7π/4 आ गया। क्या क्या प्यारे बच्चों, 7π/4। देखो आपको जो मैंने बनाया था उसी तरह। और ये अब बच्चे कह रहे हैं 0 2 पाई कहाँ से आया, 0 2 पाई यहाँ से आया। अब बच्चों जब आप टेबल बनाओगे तो वहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0 इंक्लूड था तो आपने भी इंक्लूड लेना है। तो 0 से 3π/4, और इसको ओपन रखना है क्योंकि डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंटरवल जो बनेगा वो ओपन में बनेगा 3π/4 से 7π/4, और नेक्स्ट जो है 7π/4 से 2π। बस अब आपने जस्ट, आपको मालूम तो है ही रिजल्ट, लेकिन आपने फिर भी, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे, यदि आप कहीं ऑब्जेक्टिव लगाओगे इट इज कॉल्ड मर्डर ऑफ अ मैथ्स। तो मर्डर नहीं करना मैथ्स का सब्जेक्टिव पेपर में, तो उसको एक एक रीजन बताना है। तो ये बच्चों √2 आपका क्या था, कोस x माइनस π/4। ठीक है, जतिन यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 से 3π/4 है, π/4 रखना ज़्यादा ईजी है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपने पूरा लिखना है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब 3π/4 से 7π/4, तो इधर आपका ग्राफ जो है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3π/4 से 7π/4 दोनों ही पॉइंट क्या बच्चों, इंक्लूड नहीं है। दोनों ही पॉइंट क्या बच्चों, इंक्लूड नहीं है। क्या रखे बच्चों, 150 रख दो। क्या रख दो बच्चों, 150। हाँ जी मुस्कान, 150 में से π/4 जाएगा तो कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 105 आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है 7π/4 से 2π। कहते हैं 7π/4 से 2π। तो ये आपका 7π/4 का मतलब क्या हुआ, 45 इंटू 7, 225। 240 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 240। 240 माइनस π/4। हाँ जी करीना, कौन थे उसमें आ गया बेटा, ये 195 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, पॉजिटिव। कहीं गड़बड़ हुई है, 7π/4 से 2π आया था। तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 315 था बच्चों। क्या था, 315, गड़बड़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने 330 रख दिया। 330 में से π/4 सब्ट्रैक्ट करो, तब भी क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब
जो ये फॉरन के सेट में आया था साइन एक्स प्लस पाई प्लस कोस एक्स कर देते हैं, इंटरवल है 0 से 2 पाई, यहीं पे चेंज करते हैं। इधर देखो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो पहले इसका आप जो है शॉर्टकट देख लो, इस ग्राफ को कैसे एनालाइज करेंगे, और बाकी इसी के अंदर मैं चेंज करूंगा, देखना। हाँ जी, इसको देखो, ये सब वैल्यूज मैं रब कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। और पहले जब ये क्वेश्चन आ जाते थे तो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल लगता था। अब इधर देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ पर पहले क्या था, x माइनस पाई बाई 4 था, अब क्या बच्चों, x प्लस पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, जब x प्लस a का ग्राफ बनाते हैं यूशी, तो ये ग्राफ क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है पाई बाई 4 यूनिट। ठीक है, तो अब 0 था तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। इधर क्या था ये बच्चों, ये माइनस पाई बाई 4 हो गया। हाँ जी, यहाँ क्या होता है, ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो ये कितना आया, पाई बाई 4। ठीक है, और ये हम करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों, पाई में से पाई बाई 4 गया तो कितना, 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा तो ये कितना आ गया बच्चों, 6 5 पाई बाई 4, कितना आ गया, 5 पाई बाई 4, और इसमें से पाई बाई 4 गया तो ये कितना आ गया, 8 में से वो गया पाई, तो 7 पाई बाई 4। तो इसका मतलब ग्राफ जो है आगे की तरफ भी जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। समझ ये बात बच्चों। तो यहाँ पर हमें बड़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं बच्चों, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जब भी आपको एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना हो और एफ एक्स का मालूम हो, तो ग्राफ जो है ए यूनिट पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये 0 की बजाय अब यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 4, और इधर क्या आ रहा है, पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। समझिए बात। तो मतलब, और हमने चेक कहाँ से करना है बच्चों, यहाँ से चेक करना है। इसका मतलब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर नजर आ रहा है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, स्टिकली इंक्रीजिंग नजर आ रहा है आपको। और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में ग्राफ क्या कर रहा है, स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये यहाँ तक था, आगे तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जितना ग्राफ को एनालिसिस करते जाएंगे और करते जाएंगे तो आपको मज़ा आता जाएगा। अब इसको मैकेनिकल चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ, x प्लस पाई बाई 4, और ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा, ये पाई बाई 4, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा, 5 पाई बाई 4। क्या आ गया, 5 पाई बाई 4। तो पहला इंटरवल क्या बना बच्चों, इसको इधर ले लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू √2 कोस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। यहाँ पर पहला इंटरवल है 0 से पाई बाई 4। बच्चों कोई गलती तो नहीं कर रहा, देखो बच्चों इधर 0 इंक्लूड है तो इधर भी क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर भी क्लोज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लें, 0 से पाई बाई 4, कौन सी वैल्यू लें बताओ बच्चों, 0 से पाई, 30 ले लें, 30 ले लेते हैं, चलो आपके कहने पे। कोस 30 प्लस 45 कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसमें क्या करेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इधर क्या करेगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक किया है, गलत किया है, ये ओपन आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, ओपन। तो अब इसके अंदर 5 पाई बाई 4 का मतलब आपका 225 होता है, 180 रख दो, क्या रख दो, 180। अब 180 में 45 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 225, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये क्या होता है बच्चों, कोस क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इधर ग्राफ क्या रहने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या रहने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट जो है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, और ये आपका √2 क्लोज इंटरवल। वेरी गुड, बच्चे सब एक्सपर्ट हो गए आप। हाँ जी,
अब 225 था, तो क्या रखते हैं यहाँ पर 240, क्या रखते हैं 240 प्लस 2 पाई बाई 4 क्या होगा 285, 285 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में क्या होगा बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह ग्राफ को एनालाइज करना है और करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।